સુરત શહેરના મજુરા ફાયર સ્ટેશન સામે આવેલ ઓર્નામેન્ટ જ્વેલર્સમાં 1.25 કરોડની લૂંટ કેસમાં ચીખલીગર ગેંગના 3 ઝડપાયા છે। સુરત શહેરના મજુરા ફાયર સ્ટેશન સામે આવેલ જ્વેલર્સના 1.5 મહિના પૂર્વે 1.25 કરોડ રૂપિયાના સોના ચાંદીના દાગીના સહિતના મુદ્દા માલની ચોરીની ઘટનાના પગલે સમગ્ર શહેરમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી હતી। ઇકો વાન લઈને આવેલા ધાડપાડુઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ દિશામાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા હતા, જેની તપાસના અંતે આજરોજ કુખ્યાત ચીખલીગર ગેંગના 3 આરોપીઓને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા ગેંગના રીઢા આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ સંખ્યાબંધ ગુનાઓ નોંધાયા હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दा माल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें, जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से, और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है, और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ जरूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं, उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये वो लोग आगे देखेंगे। सर, इन्होंने चोरी करके मुद्दा माल का कहाँ रखा था और चोरी क्यों? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी, ये इन्होंने सोनी को दी थी, और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। अंजाम किस तरह से दिया था चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे, और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। सर, ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? नहीं, इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिखलीगर हैं, और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुना है, करीब जैसे 30 जैसे गुना पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है, और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुना है, और तीसरे के ऊपर कितने गुना है ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा।